मर्दों से अगर दुनिया चल जाती तो फिर लेडीज का क्या काम था? उनको हटा देना चाहिए था लेडीज को, उनकी जिंदगी उनके परिवार में से बिल्कुल निर्मूल खत्म कर दो। तब देखते थे कि बिना मर्द के आदमी रह सकता है क्या? मर्दों का देश तो कौन सी जगह ऐसे सिर्फ मर्द या लेडीज नहीं है। क्या नाम है? कुमकुम शर्मा। उसने तो अभी तक कोई काम नहीं करा। एक बार शक्ल दिखाने के बाद में वो कभी नहीं आई। यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई सड़क नहीं बनी, चाय की दुकान पल पल पे खुल रही है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गटर लाइन सारी रुकी पड़ी है, कोई देखभाल करने में, लेटरिन बाहर जा रही है, कोई सुनता नहीं है। पानी की यह समस्या सबसे ज्यादा है कि मोबाइल बांट के सारी जनता चुप हो जाए, फ्री में हमको मिल जाए। जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप देके चुपचाप बिठा दिया जाता है, लेकिन हम इसके विरुद्ध है। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमने मुफ्त की कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमको सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा विशेष होनी चाहिए। इसलिए नहीं करते कि बीजेपी की है, हम इसलिए नहीं करते कि ये युवा हैं, हम इसलिए नहीं करते कि ये कुछ कार्य करेंगे। समर्थन करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये महिला हैं, और महिलाओं की श्रेष्ठता तो हमारे वेद पुराणों में भी बखान की गई है। एक महिला है और ये हमेशा प्रसन्न रहती हैं, और हम ये किस तरीके का माहौल जो देख रहे हैं इससे आहत होकर के, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हमारा नेतृत्व करें, और निश्चित रूप से इनको विजयश्री मिलेगी। सरिता मित्तल, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और हर एक आम जन के मन में यही सवाल है कि इस बार हम किसे चुने जो हमारे लिए असल में काम करने के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरे। ऐसा ना हो कि एक बार वोट लेके चला जाए तो अगले 5 साल तक शक्ल ही ना दिखाए। और इसी कड़ी में आज मैं निकली हूँ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय लेने, और आज स्पेशली महिलाएं मेरे साथ हैं कुछ, क्योंकि त्योहारी माहौल है, महिलाएं हमारे साथ हैं। और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से सरिता मित्तल जी इस बार जनता की आवाज़ बनना चाह रही हैं, तो इन सब के बारे में उनकी राय क्या है ये जानने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। तो चलिए जानते हैं उनकी राय। मैम, आप बताइए हमें कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर आपके क्षेत्र में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए। एक महिला होने के नाते क्या सरकार की तरफ से एक मोबाइल की लॉलीपॉप लेकर आप खुश हैं, या फिर ये जो सरकार ने 5 साल से जो अपराधियों के साथ मिलकर तांडव मचा रखा है राजस्थान में, उसके बारे में आपकी क्या राय? ऐसा है, पिछली जो क्या नाम है कुमकुम शर्मा, उसने तो अभी तक कोई काम नहीं करा। एक बार शक्ल दिखाने के बाद में वो कभी नहीं आई। यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई सड़क नहीं बनी, चाय की दुकान पल पल पे खुल रही है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गटर लाइन सारी रुकी पड़ी है, कोई देखभाल करने में, लेटरिन बाहर जा रही है, कोई सुनता नहीं है। पानी की यह समस्या सबसे ज़्यादा है, और लाइट भी सबसे ज़्यादा हमारे मोहल्ले में जाती है। और बच्चों को निकालने में, लड़कियों को निकालने में हमको डर लगता है। हम सुबह शाम या तो पीछे पीछे जाते हैं उनकी, या उनको घर से बंद कर लेती हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? तो एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से काम हो? अगर एक महिला जनप्रतिनिधि आपके यहाँ से पहुँचती हैं आपकी आवाज़ बनकर, तो उस बारे में आपकी क्या राय? भाई पहुँचती हैं, अच्छा काम करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। आगे हमेशा के लिए सिर माथे रखेंगे उनको, और क्या है। जानना चाहूँगी मैम कि एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि या सरकार की तरफ से जो ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, मोबाइल जैसी छोटी मोटी चीज़ें बांटकर, क्या वो आपका वोट हड़प लेगी? जी नहीं, वो एक तरीके से मोबाइल बांट करके ये चाहती है कि मोबाइल बांट के सारी जनता चुप हो जाए, फ्री में हमको मिल जाए। जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप देके चुपचाप बिठा दिया जाता है, लेकिन हम इसके विरुद्ध है। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमने मुफ्त की कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमको सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा विशेष होनी चाहिए। हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर अकेली खेल नहीं सकती है, आए दिन उनको डर लगता है कोई उठा के ले जाएगा। इतना आतंक हो रहा है कोई विशेष समुदाय के प्रति कि हम कुछ कह ही नहीं सकते कि हम उसके प्रति बोले या नहीं बोले। खुले आम हत्या हो रही है और उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया। कमजोर दिल वाला देखे वो बेहोश हो जाए, मर जाए। इससे ज्यादा सरकार की और अव्यवस्था की क्या निशानी होगी? ये सरकार पूरी फेल हो चुकी है। ये किसी भी क्षेत्र के अंदर से सही नहीं दिख रही है। यहाँ वोट मांगने आते हैं, 5 साल में एक बार शक्ल दिखती है, उसके बाद शक्ल नहीं दिखती है। ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई वो तो बिल्कुल पर्दे में पैक हो गए हो, जैसे धरती पर नहीं रहते हो, धरती से नदारद हो गए हो। ये कोई तरीका नहीं है, ऐसा लगता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राय ऐसी दी जाती है, मंत्रियों को ऐसे बोलने में आता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो आप क्या सोचती हैं एक महिला होने के नाते, क्या वाकई में ऐसा बोलना उन्हें शोभा देता है? मर्द जाते हैं उल्टा उन पर ब्लेम लगा के उनको बंद कर देती हैं, शिकायत भी नहीं कर सकते हम तो। हमारी तो ऐसी बुरी गत हो रही है। यदि मर्दों का ही देश होता तो फिर औरतों को रखना ही नहीं चाहिए था। अकेले मर्दों से अगर दुनिया चल जाती तो फिर लेडीज का क्या काम था?
उनको हटा देना चाहिए था लेडीज को, उनकी जिंदगी उनके परिवार में से बिल्कुल निर्मूल खत्म कर दो। तब देखते देखिए बिना मर्द के आदमी रह सकता है क्या? मर्दों का देश तो कौन सी जगह ऐसे सिर्फ मर्द या लेडीज नहीं है। ये जो बयान दिया जिसने भी, इसने बहुत गलत बयान दिया, उसको अरेस्ट किया जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरिता मित्तल जी आपके विधानसभा क्षेत्र से अब आपकी आवाज़ बनकर पहुंचना चाहती हैं, तो आप उन्हें किस तरह से सपोर्ट करेंगे? का भी किया था और बहुत विश्वास से किया था कि हमारे लिए कुछ करेंगे। जब हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं बोला था। और उसके जब वो जीत गई तो उसके बाद एक बार भी यहाँ नहीं आई कि आपको किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नहीं है, कुछ भी नहीं उन्होंने हमसे पूछा। हम तो चाहते कि हमारे जैसा ही कोई एक आए जो हमारी भी सुने, हमारी हेल्प करे, हर चीज़ में हमारा समर्थन करे। तो चाहते हैं सरिता वो आए हमारे यहाँ पे, हम उनका ही स्वागत करना चाहते हैं इस बार। नहीं, इसलिए आगे क्या है कि इनको बचपन से राजनीतिक माहौल मिला है, जिससे वसुंधरा जी को राजनीतिक माहौल मिला है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी, बचपन से, वसुंधरा जी छोटी थी जब से उनके घर जाते थे तो उनको बचपन से नेतृत्व की वो मिल गई। इनका भी वही माहौल, बचपन से ही इनको राजनीतिक माहौल मिला है। और एक ऐसे परिवार से माननीय मोदी जी, माननीय आडवाणी जी इनके घर गए हुए, बचपन से इनको नेतृत्व में क्षमता, बचपन से इनको राजनीतिक माहौल मिला है। और इनसे बहुत आशा है, हमारे नेतृत्व, हमारे हम चाहते हैं कि इनका नेतृत्व सुसंस्कारित है। हम चाहते हैं कि इनका नेतृत्व हमको मिले और इनके नेतृत्व में हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत और एक श्रेष्ठ भारत बने और श्रेष्ठ बालिका का संस्कार बने। सरिता मित्तल, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी इनका सहयोग जब ही करेंगे जब ये हमारा सहयोग करेगी। ना इनके सहयोग के बिना हमारा कार्य हो सकता है, ना हमारे सहयोग के बिना इनका कार्य हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था देना इनको, क्योंकि आए दिन हमें वाकई में बहुत परेशानी हो रही है और हमें नहीं, हमारी बच्चियों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हम भी इनके सहयोग करेंगे और ये भी हमारा सहयोग करें। हमें इनसे यही एक सहयोग चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किस तरह से सोच सकते हैं कि जब एक महिलाओं की आवाज़ को सदन में पहुंचाएंगी तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सरिता जी का समर्थन हम इसलिए नहीं करते कि बीजेपी की हैं, हम इसलिए नहीं करते कि ये युवा हैं, हम इसलिए नहीं करते कि ये कुछ कार्य करेंगे। समर्थन करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये महिला हैं और महिलाओं की श्रेष्ठता तो हमारे वेद पुराणों में भी बखान की गई है। एक महिला है और ये हमेशा प्रसन्न रहती हैं और हम ये किस तरीके का माहौल जो देख रहे हैं इससे आहत होकर के और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और हमारा नेतृत्व करें और निश्चित रूप से इनको विजयश्री मिलेगी। और हमारे जो है क्षेत्र में और हमारे वार्ड में और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो है अनुशासन की, प्रेम की और डिसिप्लिन की एक सरिता बहेगी और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। क्योंकि कहा है भी है कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लप्ते पराम। ये एनर्जेटिक हैं, यंग हैं और हमेशा प्रसन्न रहती हैं और हमको इनके अंदर अपार संभावनाएं दिखती हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आगे बढ़ें और नेतृत्व करें और निश्चित रूप से सफल हों। अब देखिए आगे तो क्या होता है। आप सभी लोग युवा हैं, युवा शक्ति है, देश का भविष्य है। तो मैं अगर आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करूं तो आप इसमें महिलाओं की लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं? महिला की लीडरशिप मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। महिला एक सशक्तिकरणीय है। महिला को पुराना में भी कहा गया कि महिला नारी देश का सम्मान है, तो नारी का सम्मान करना चाहिए। वो आगे जाके हर महिला की परिस्थिति समझेगी। जो कल परसों जो आज से 20 दिन पहले भीलवाड़ा में हुआ था एक घटनाक्रम, ऐसी दरिंदगी हमें देखनी नहीं पड़े और महिला को बाहर पढ़ने की शिक्षा का अच्छा मौका मिले और लीडरशिप एक महिला होगी तो महिला को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आगे शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के बारे में फ्रांसीसी क्रांतिकारी दांते ने कहा है, शिक्षा रोटी जैविक जीवन जीने के लिए है, तो शिक्षा हमारे सर्वांगीण देश का विकास करेगी। तो मेरे हिसाब से यही मानना है कि हर महिला को शिक्षा मिले, शिक्षा से हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो मोबाइल ऐप अभी प्रस्तुत किए हैं, मेरे हिसाब से व्यक्तिगत विचार है कि मोबाइल ऐप नहीं देना चाहिए। जो झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चे रह रहे हैं, बालिका रह रही है, उनको अच्छी तालीम दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, उससे देश का विकास होगा। कुछ त्रुटियां रह सकती है, मानवीय भूल भी हो सकती है, फिर भी अशोक जी गहलोत ने ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से व्यक्तिगत विचार से थोड़ा गलत किया है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं
और उसको घी ऑफर करते हैं।